बेटा आज के हजारों साल पहले कोई भी इंसान ऐसा धरती पे शायद ही होगा जिसको मोटापा परेशान करता था। लेकिन आजकल बेटा कलयुग जो चल रहा है इसमें फैसिलिटी इतनी आधुनिक हो गई है कि इंसान को पतला होने के लिए मशीनों पर भागना पड़ता है, रोड पे भागना पड़ता है, डाइट करनी पड़ती है, यानी कि अपने शरीर के साथ ही एक प्रकार समझौता, यानी कि वो घी का सेवन कम करेगा या तो फिर करेगा ही नहीं, हर प्रकार का सेवन वो कम कर देता है। लेकिन बेटा इसमें होता क्या है, शरीर एक प्रकार से बेटा पतला तो हो जाता है और टाइम भी लगता है उसके अंदर। लेकिन जो भी ये इनके विटामिन होते हैं, जैसे कि घी की जो मिनरल्स होते हैं बेटा, विटामिन होते हैं, ये शरीर को मिल नहीं पाते। अगर कोई भी प्रकार से बेटा मोटापे ने आपको जकड़ रखा, मतलब कोई भी प्रकार से मोटापे से आप परेशान हो, बेटा मैं जो उपाय बता रहा हूँ आपको, इसी उपाय को अगर आप सही तरीके से अमल में लेके आते हो तो मात्र और मात्र 10 दिन के अंदर अगर बेटा आपका पूरा मोटापा खत्म ना हो जाए तो फिर बात करना। इसमें क्या होता है बेटा, मोटापे 2 प्रकार के होते हैं। पेट जो ज़्यादा निकल जाता है यह होता है अपने बृहस्पति देवता के माध्यम से। अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति थोड़े ज़्यादा ही पावरफुल है तो हद से ज़्यादा मोटापा दे देता है। लेकिन मंगल जी यानी कि हनुमान जी की सेवा अपने करते हैं तो वो मोटापा खत्म हो जाता है। उल्टा वहाँ पर मसल रिग्रोथ होती है, मसल्स बहुत बढ़िया बन जाती हैं। आज अगर बेटा किसी को मोटापा ज़्यादा ही है, किसी को परेशानी ज़्यादा ही हो रही है, मैं एक उपाय बताता हूँ आपको। मैं बहुत हल्का सा उपाय है, जैसे कि बेटा शहद जो होता है, शहद हो गया, लाल कपड़ा हो गया, सिंदूर हो गया, यह चीज़ें अपनी हनुमान जी की पक्की वस्तु है। शहद आप खाली पेट तो पीते ही हो बेटा, अगर खाली पेट पी रही हो तो भी वजन कम नहीं हो रहा, लेकिन हम चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस शहद को बेटा अभिमंत्रित नहीं किया गया। सिर्फ मेरे कहने बेटा ये काम करके देखो, अगर 10 दिन में बेटा वजन पूरी तरह से कम नहीं हो जाए, आपको फर्क नहीं पड़ना लग जाए, फिर बात करना। अपने क्या करना है, ज़्यादा नहीं तो मोटा मोटी शुरुआत में 200 ml शहद लिखा चाहिए। शहद कौन सा वाला होना चाहिए, अगर बेटा वो निकाला जो मधुमक्खी का जो असली वाला शहद निकाला हुआ होता ना, असली वाला जो जंगलों में खेतों में या लोग बेचते हैं, वह मिल जाए तो सबसे ही बेहतर सर्वोत्तम। और अगर बेटा वो नहीं मिलता है तो फिर नॉर्मल शहद तो फिर आपको लाना है। लेकिन प्रयास ये करना कि अगर वो वाला शहद मिल जाए तो भले थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा लग जाए तो लग जाए। और एक बात और, इसका सेवन करोगे जो मैं मंत्र के हिसाब से बता रहा हूँ, जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में अगर आप कुछ खाते पीते हो, मतलब कहने का मतलब डाइट भी आपकी ठीक रहेगी और वजन भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, वो घटता ही जाएगा उल्टा। अपने क्या करना है, वो शहद का कैसे जुगाड़ आप कर लेना, ये चीज़ का ध्यान रखना अपने को। वो लेके आ गए, लानी कब अपने को, अपने लेके आएंगे बेटा ये मंगलवार के दिन, ना धो के साफ सुथरे होकर मंगलवार के दिन इसको लेके आ गए। इसको कुछ नहीं करना अपने को, हनुमान जी के सामने 2 अगरबत्ती लगा दो, हनुमान जी के मंदिर पहले आ जाना, हनुमान जी के मंदिर। और जो भी काम आप ये करने वाले हो, यह काम आपको किसी को बताना नहीं है। पहली बात, बताओगे तो बेटा काम खत्म ही हो जाएगा। वो कहते हैं ढोल बजा बजा के भाई मैं ये प्रयोग करने वाला हूँ, तो बेटा उसको कोई मतलब ही नहीं, फिर तो करो ही मत। ये बात बेटा आपको पता होना चाहिए और किसी को पता नहीं होना चाहिए। मतलब कह रहे हो अगर सीधे हाथ से आप कर रहे हो ये काम, तो आपका जो उल्टा हाथ है, आपके उल्टे हाथ को भी ये चीज़ पता नहीं चलनी चाहिए। उस शहद को हनुमान जी के मंदिर में गए अपने, थोड़ा सा जो शहद होता है उस शहद में बेटा उंगली डाल के, उंगली डालनी है अपने को अनामिका उंगला, शनि वाली उंगली मत डाल देना, बृहस्पति वाली उंगली से मत। ये बृहस्पति वाली उंगली डाल दी तो मोटापा घटेगा नहीं बेटा, मोटापा बढ़ जाएगा। ये वाली उंगली डालनी है अपने को, अनामिका उंगली, ठीक है। इस उंगली को डाल के 7 बार हनुमान जी के बेटा पैरों पे इसको लगाना है, उस शहद को। ओम हंग हनुमंते नम नमः। फिर दोबारा यही मंत्र बोल के अपने को बेटा ऐसे 7 बार लगाना। 7 बार लगा के उस अगरबत्ती से उसको वार के अपने घर पे लेके आना। घर पे लाने के बाद में आपका जो भी कमरा हो, ठीक है, जिस कमरे में बेटा आप सोते हो, उस कमरे में उसको कोई ना कोई जगह पर वहाँ पे रखना है। और रखे को कौन सी जगह, जैसे कि आपका बेटा कोई कमरा हो गया तो कमरे पे जो ईशान कोण होता है, ईशान कोण में उसको स्थापित करिए। ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ क्या करती है, अब आप सोचोगे कि उसको ईशान कोण में रख जाने से मेरा वजन कैसे कम होगा, बात ही नहीं बेटा दिमाग में। ये वजन ऐसे कम होगा, जिस इंसान का बृहस्पति पावरफुल होता है उसका वजन बढ़ता ही है। लेकिन अगर मंगल की वहाँ पर लात पड़ती रहती है ना बृहस्पति को थोड़ी थोड़ी सी, तो वो बृहस्पति को थोड़ा सा कमज़ोर करता है। और अगर बृहस्पति हल्का फुल्का भी कमज़ोर होगा तो मोटापा घटाने के चांस बनते हैं। बेटा मेरे कहने में थोड़ा बहुत आपका ही पैसा लगेगा, लेकिन एक बार आप करके देखो, अगर आपको फ़र्क ना पड़े ना तो फिर बात करना।